नमस्कार। 1 अक्टूबर से दो नए चेंज आने जा रहे हैं। एक है जीएसटी में और दूसरा है इनकम टैक्स में। ये दोनों चेंजेज क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उससे पहले आप यदि चाहते हैं कि आप ड्यू डेट्स और टैक्स अपडेट्स अपने क्लाइंट्स को भेजें, अपने सोशल मीडिया पर उसको शेयर करें अपने नाम के साथ, आप अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग बनाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं कुछ ड्यू डेट्स से रिलेटेड सैंपल्स, जैसे कि आपके फॉर्म 3BB की ड्यू डेट्स क्या है अगस्त महीने की, या 24G की क्या है, या GST 1। इसी प्रकार से आपकी इनकम टैक्स, आरओसी या जीएसटी से रिलेटेड जो ड्यू डेट्स हैं वो सभी आपको मिलेंगी एक अच्छे डिजाइन के साथ। इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं टैक्स अपडेट्स को शेयर करना, नए नए अपडेट्स जो रेगुलर आते हैं इनकम टैक्स, एमसीए या जीएसटी से रिलेटेड, तो आप भी इन्हें शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ हमें कमेंट में करना है यस प्रोफेशनल ब्रांडिंग लिख करके आपको देना है, और आपको मिलेंगे ये रेडीमेड डिजाइन्स, जिसे कि आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भाई आखिर दो नए चेंजेस क्या हैं, तो दोस्तों इसके लिए हम जाते हैं अपनी वेबसाइट इंडियन टैक्स अपडेट के ब्लॉग सेक्शन में, और ब्लॉग सेक्शन में दो नए चेंजेस जो आए हैं वो 1 अक्टूबर से जो चेंज होने वाले हैं, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ई इनवॉइसिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ई इनवॉइस पर एक बहुत बड़ा चेंज आपको हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर किया था, वो मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि जी ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो चेंज है वो है 1 अक्टूबर 2022 से। स्टार्टिंग फ्रॉम October 1, ई इनवॉइसिंग फॉर बिजनेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 10 करोड़ एंड अबव अंडर द जीएसटी रिजीम विल बिकम मैंडेटरी। जी हाँ दोस्तों, अब 10 करोड़ से ज्यादा की यदि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है तो उस केस में आपके लिए ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी हो जाएगा। पहले जो लिमिट थी वो 20 करोड़ की थी, जिसे घटा करके ये अब 10 करोड़ कर दिया गया है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन इशू की थी जो हमने टैक्स अपडेट के अंदर शेयर भी की थी, जो कि आज हमारे जो क्लाइंट्स, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। आप हमारे स्टेटस पे भी जाकर के देख सकते हैं। So in the said notification in the first paragraph with effect from first day of October 22 for the word 20 crore the word 10 crore shall be substituted। तो हुआ क्या था कि 20 करोड़ की जो लिमिट थी उसे घटा करके उन्होंने 10 करोड़ रुपए कर दिया था जब उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट्स के बारे में कि भाई आखिर दूसरा क्या नया चेंज आया है। तो दूसरा चेंज है अटल पेंशन योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स में अटल पेंशन योजना में भी चेंज आया है, ये भी 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। और इसमें क्या चेंज है, चलिए अब हम उस बात उसको देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर एनी सिटीजन हु इज और हैज बीन एन इनकम टैक्स पेयर। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति, एनी सिटीजन जो कि इनकम टैक्स पेयर है, विल नॉट बी एलिजिबल टू ज्वाइन द अटल पेंशन स्कीम, तो वो अब अटल पेंशन स्कीम में ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप अटल पेंशन स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं तो वो स्कीम अब आपके लिए 1 अक्टूबर से क्लोज हो जाएगी। 1 अक्टूबर के बाद में कोई भी व्यक्ति जो कि इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स की जो रिटर्न को फाइल करता है, वो अब इनकम टैक्स की वो अब अटल पेंशन योजना के अंदर कवर नहीं हो सकता है। दोस्तों ये दो मेजर चेंजेस जो अभी गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर से लागू किए हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमने शेयर किए हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अब आप अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग को कर सकते हैं इंडियन टैक्स अपडेट के द्वारा, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कंपनी सेक्रेटरी, सीए, एडवोकेट्स, एमबीए, सीएमए और जो टैक्स प्रोफेशनल्स होते हैं वो उनके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।